नाज़रीन, एक दौर हुआ करता था जब फोक म्यूज़िक सिर्फ मखसूस लोगों में या मखसूस तबकों में सुना जाया करता था, लेकिन अब जब हम फोक म्यूज़िक का जिक्र करते हैं, फोक म्यूज़िक की बात करते हैं, तो जेनज़ी बहुत शौक से सुनते हैं फोक म्यूज़िक को, सराइकी म्यूज़िक को। और मुझे लगता है कि जो हमारे आज के मेहमान हैं, इन जैसे बेहतरीन सिंगर्स को ये क्रेडिट जाता है जिन्होंने जेनज़ी में, यूथ में फोक म्यूज़िक को मुतारिफ़ कराया। हमारे जो आज के मेहमान हैं वो बहुत ही ज़्यादा मकबूल हैं। एक एक वीडियो के भाई मिलियन में व्यूज़ जाते हैं। ये भी ट्रिक जानेंगे कि क्या फॉर्मूला है कि आप वीडियो अपलोड करते हैं और मिलियन में व्यूज़ चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा इन्हें सुना जाता है, पसंद किया जाता है। हमारी जो दूसरी मेहमान हैं, एक खूबरू अदाकारा हैं, मॉडल हैं, व्लॉगर हैं, मल्टी टैलेंटेड इंसान हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं। मैं तो ये कहूँगी कि जितनी खुश शक्ल हैं उतनी खूबसूरत भी हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ़ लाते हैं वाजिद बगदादी और महमूना कद्दूस। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वेलकम वेलकम। प्लीज़ आप भी बैठें, महमूना आप भी बैठें। महमूना कैसी हो? बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। वो कहते हैं ना फिट हमेशा हम देखते हैं माशाल्लाह। वेट क्यों नहीं ना 19 होता है ना 20 होता है? जब आती हो मुझे लगता है पहले से ज़्यादा स्मार्ट और प्यारी हो गई हूँ। और मुझे देख के आप अपने आप को देखती हैं, मैं तो ठीक हूँ ना। नहीं नहीं, बहुत अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह। महमूना के आपका भी बारे में वेट बिल्कुल परफेक्ट है और माशाल्लाह से इतना होना चाहिए इंसान का। रियली Yes. लेकिन आप माशाल्लाह खुद इतनी फिट हैं कि जब भी आती हैं ना, पिछले प्रोग्राम से ज़्यादा हसीन लग रही होती हैं, ज़्यादा फिट लग रही होती हैं। महमूना क्या खाती हो आज? सच सच बताओ, कौन सी चक्की का आटा खा रही हो? उसी चक्की का जिसका आप खाती हैं। हमारा तो वो आटा मियाँ वाली से आता है। तो क्या आपका भी कोई स्पेशल गांव, कोई जगह है जहाँ से आटा आता है? नहीं, कुछ भी नहीं, नो डाइट नथिंग। अच्छा, आपने बड़ा ज़बरदस्त गाना गा दिया है। मुझे लगता है कि ये हर जो है ना बीवी शौहर को कह सकती है, मुलाजिम अपने बॉस को कह सकता है, वोटर अपने लीडर को कह सकता है कि तेरे लारे नहीं मुकते। तो ये गाने के पीछे क्या सोच थी जब ये गाना गाया? लारे वैसे आजकल ना दुनिया लारों पर ही चल रही है, क्योंकि आजकल जो माहौल चल रहा है वो झूठ ज़्यादा लोग बोलते हैं, अपनी बात पे कायम नहीं रहते। तो ऐसा मैंने ये आइडिया निकाला कि ये सभी के लिए, मतलब ये सभी लोग यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आपको कभी किसी ने कहा कि तेरे लारे नहीं मुके? नहीं, मैंने कभी झूठ वैसे बोला ही नहीं है, लोगों ने मुझे तो कभी नहीं कहा। नहीं, अक्सर जो सिंगर्स होते हैं ना वैसे तो बड़े मुझे लगता है हसास भी होते हैं, बड़े पंचुअल भी होते हैं। कुछ सिंगर्स की मैं बात कर रही हूँ, लारा लगा देते हैं कि जी ऐसी 12 बजे पहुंच जाओगे। 12 क्या, 1 क्या, 2 क्या, 3 क्या, 4 क्या, 5 बज जाते हैं, उनका लारा नहीं मुकता। अच्छा, अब ये बताएं, आपने टाइम दिया था शो के लिए, आप तो टाइम राइट टाइम पहुँचूं कि नहीं पहुँचा? वाह वाह वाह, तालियां। महमूना कभी किसी को लारा लगाए और बस वो फिर लारा ही हो कि बस ठीक है ये कर दूंगी, हाँ इस प्रोजेक्ट में काम, हाँ इस ब्रांड की मॉडलिंग कर दूंगी, और कभी ना की हो? नहीं, मैंने कभी भी नहीं लगाया। लारा नहीं लगाती? नहीं, मैं कमिटमेंट्स की भी पक्की हूँ और जो भी मेरे दिल में होता है मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बोल देती हूँ। हैं? हाँ। अगर किसी दोस्त का ब्रांड हो और उसके कपड़े प्यारे ना हो, लेकिन वो कहे कि यार महमूना मॉडलिंग तुमने करनी है, फिर क्या कहोगी? अगर गुजारा होगा तो फिर तो शायद मैं कर लूँगी। अच्छा। लेकिन अगर गुजारा बिल्कुल भी नहीं होगा तो मैं बस अपना मोबाइल बंद कर दूंगी, मैं डिसअपीयर हो जाऊंगी। अभी न्यू प्रोजेक्ट्स आपके क्या चल रहे हैं? ये इस ईद पे मेरा न्यू गाना आया है, ये जो मैंने आपको सुनाया है, ये मेरे अपने चैनल बगदादी प्रोडक्शन पे रिलीज हुआ है। बगदादी प्रोडक्शन के पास कौन सा ऐसा तावीज़ है, कौन सी ऐसी गीदड़ सिंगी है, इधर गाना लगा इधर मिलियन में व्यूज? माशाल्लाह माशाल्लाह, नजरे बद से अल्लाह बचाए, लेकिन फॉर्मूला बता दे। जो दुआएं होती हैं वो बेड़ा पार कर देती हैं। वाह वाह, मेरे पीछे बहुत सारी दुआएं हैं। एक प्रोग्राम के कितने पैसे लेते हैं? जो लोग बुक करना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, 7-8 लाख तो लेते होंगे। हाँ, मैं लेता हूँ कम से कम 7 लाख रुपए। 7 लाख, 7 लाख रुपए लेते हैं। चलो जी, जिसने कमेटी डालनी है वो अभी से डाल ले, अगर आपकी ख्वाहिश है कि वाजिद बगदादी शादी में आए और परफॉर्म करें। अच्छा, कोई डिस्काउंट ऑफर है कि कोई कहे कि जी मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसको थोड़े कम पैसों में भी? तल्लक बेस पे तो थोड़ा सा डिस्काउंट करना पड़ता है ना, कोई दोस्त। अब मुझे बड़े फोन आने हैं कि आपके शो में आए थे आप। अगर फोन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको खसूसी डिस्काउंट होगा। ओके, जबरदस्त। चले, बेस्ट हो गया। महमूना, 2023 और 24 तो माशाल्लाह से आपका बहुत बिजी रहा, मसरूफ तरीन आप एक्ट्रेस रही। 2025 में क्या मसरूफियात हैं? क्या दोनों सालों की कमाई जो बनाई थी वो बैठ के उजाड़ तो नहीं रही?
नहीं, 2025 मेरा बड़ा खूबसूरत शुरू हुआ। अच्छा, ओके, माशाल्लाह। 2025 में मैंने उम्रा किया सबसे ओह, पहले माशाल्लाह। न्यू ईयर पे। उसके बाद वापस आते साल मैंने प्रोजेक्ट पकड़ा, एक रमज़ान के लिए प्रोजेक्ट बनाया मैंने, इश्क मुबारक का नाम से, मोहसिन अब्बास के साथ उसमें लीड किया। और वो मेरा अब तक का मुझे लगता है कि मैंने बहुत इन्जॉय किया उस प्रोजेक्ट में, और कॉमेडी प्रोजेक्ट था, जी। और इट वाज Wonderful. यस, इट वाज वंडरफुल। और अभी 2 प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर रिकॉर्डिंग चल रही है, इंशाल्लाह वो जल्दी आएंगे, ऑन एयर होंगे। वाजिद बगदादी साहब, आपके गाए हुए गाने बहुत सारे सिंगर्स गाते हैं और वो भी हिट हो जाते हैं, ऐसी बरकत है कोई आपके गानों में, तो कभी कोई रॉयल्टी वगैरह मिली आपको? कोई भी गाना गाता है ना मेरा, तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि मेरा जो गाना वायरल होता है ना, कोई दूसरा फनकार गाए, वो मुझे खुशी होती है, जो उसका अर्निंग होती ना, क्योंकि वो अर्निंग हमें ही आएगी। पर ये भी आज बता दें कि साहिर अली बग्गा और आयमा बेग ने जो कोक स्टूडियो में गाना गाया, मेरे सुनने में ये आया है कि उन्होंने आपका ओरिजिनल गाना गाया था और आपसे इजाज़त भी नहीं ली थी। जी, वो 2010 में मैंने गाना गाया था, इस गाने से पूरी दुनिया में मेरा नाम बना था, 2010 में, तो इसलिए तो फिर साहिर अली बग्गा ने भी गा दिया था। गा दिया तो मैं सुनाता हूँ जी, प्लीज प्लीज। क्या बात है, क्या और बात इसकी है। एक बड़ी बात है कि इसकी जो ट्यून है ना, धुन, जी। ये भी मैंने खुद बनाई है। तो जब साहिर अली बग्गा साहब ने गाया कोक स्टूडियो में, तो होता है ना अक्सर सिंगर्स को ये ज़रूर एतराज़ होता है कि परमिशन ले ली जाए, चले इजाज़त ले लेना, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, अगर आपकी चीज़ है आप उसको ओन करते हैं। दुख नहीं हुआ जब उन्होंने गाया कि यार चलो इजाज़त ही ले लेते? नहीं, मुझे दुख नहीं हुआ, मुझे खुशी हुई? महसूस हुई है कि साहिर अली बग्गा ने मेरा गाना गाया। फैशन का है ये जलवा, ये जलवा फैशन का है ये जलवा, ये जलवा फैशन का है ये जलवा। Why are you laughing? Hello, अभी तुमने कोई अच्छी शख्सियत नहीं देखी? हेलो भाई, मतलब मुंह उठाए यहाँ कहाँ चले आ गए? Oh my God! की हो गया इस लड़की नू? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮੂੰਹ ਸੀਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋਗੇ ਜਾਂ हैंड कैरी करोगे? ਮੂੰਹ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। मैंने मुहावरतन बोला था भाई, क्या हो गया है? मुहावरतन बोला था। कौन है आप? अगर आप मुझे नहीं ना जानती, सॉरी टू से, आपका फैशन और ग्लैमर से दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि फैशन की दुनिया में एक ही नाम है और वो है मेरा मनीष औंतरा निखत्रा। मनीष तो आप नहीं लगते, लेकिन औंतरे निखत्रे आप लग रहे है ना? अगर दिल की नजरों से देखोगी ना तो मैं तुम्हें मनीष ही लगूंगी, मेरा मतलब है कि लगूंगा। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं दिल की नजरों को इतनी अजियत में और आजमाइश में डालने की। है ना?
यकीन जानो आई एम वेरी एक्साइटेड बता नहीं सकता मैं कितना, क्योंकि फैशन की दुनिया में बहुत बड़ा शो ऑर्गेनाइज होने जा रहा है और वो ऑर्गेनाइज मैं खुद कर रहा हूँ। मैं मोना जी से मिलने आया हूँ और इन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आया हूँ। लो मैमूना आ गई बहुत बड़े डिजाइनर की, मनीष औंतरे निखतरे की ऑफर आ गई आपके लिए। सोचूंगी, कल परसों कुछ कहूंगी। सोच लो, ये मौके बार बार नहीं आते। मैमूना जी, इस सफ़र के आगाज़ से पहले मैं चाहता हूँ अलैदगी में बैठ के हम कुछ आपस में डिसाइड कर लें। मुझे क्यों लग रहा है कि आप तो प्रपोजल लेके बैठे हुए हैं? पता नहीं क्या हो गया, बैकवर्ड लोग हो गए हैं। नए सफर का आगाज आप शादी का मतलब ही क्यों लेते हैं? मैं कहना जेब चुसेरा कट लिया, या मैं मौलवी नाल लेके आ गया, या मैं बच्चियां चुट के बेदबनी शुरू करती। लड़की में बैठ के आपसे नए सफर की बात, नए सफर तो मतलब यूजुअली हमारे यहाँ तो यही समझा जाता है। नहीं, नए सफर का मतलब वो नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा ऑर्गेनाइजर हूँ। मैमूना जी, इसके बाद आप ना फिल्म में काम कर सकती हैं, ना ड्रामों में काम कर सकती हैं, हत्ता के अपनी शादी की फिल्म में काम भी नहीं कर सकती। बोलो कबूल है? मैं तुहाडे नाल भी कम नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। आप चंगे रहे हैं। कोई गल नहीं, वो बंदा ही केड़ा जेड़ा पत्थर चट के ना मुड़े। नहीं, मैं उन्हें मना के जावांगा, नहीं तो पैर ही पै जावांगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाजिद साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बिग फैन हूँ मैं आपका। थैंक यू। बहुत गाने सुनता हूँ। नवा नवा बेली में बनाया है तेनू, बहुत अच्छा गाते हैं आप। शुक्रिया। आप ये ना सोचे कि मैं सिर्फ मैमूना को कास्ट करने आया हूँ, आप भी मेरे उस शो का हिस्सा है। शुक्रिया आपका। आगे आगे मैमूना जी वॉक करेंगी, पीछे पीछे आपका गाना ओवरलैप होगा। वाजिद बगदादी साहब बहुत पैसे लेते हैं। तो मैं को मामूली सा बंदा हूँ। लग तो ऐसे ही रहा है, लेकिन चलिए अब बताएं क्या। औंतरा निखतरा नाम है मेरा। हाँ, ऐसे नहीं बना हुआ। लग भी रहे औंतरे निखतरे। बाल, ये तो मेरा स्टाइल है शुरू से। शुरू से सुने, ये भी तो स्टाइल मुझे है। देखकर लोग रखने लग गए बाल अब। ए मिनू मैंने दे रही सी। और आप ये एक पूछल क्यों नहीं कटाते हैं? मेरा स्टाइल है नमूना। सॉरी पूछल, वेरी गुड। मैंने कहा तेरा सवारी कट्टन वाले की दातरी वर्गा मुंह, मैं क्या तेन अगले ने जुगता कर दियो तुसी लेडीज हो के। मैं क्या एक मेरे ते शक कर रहे सी कि शादी शादी शादी। ए जेडे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बैठे ने ना, ਇਹਨਾਂ ने ਗੱਡੀ 'ਚ ਸੇਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3 ਵਾਰੀ ਬੇਦ ਵੰਡ ਬੈਠੇ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮੈਮੂਨਾ ਜੀ ਵਾਕ ਕਰਨਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰੇ नहीं मुक्के। अब क्या मूड है मॉडलिंग का? है Never. Sorry. तेरी हकारत ना क्यों कहने नहीं? पता है असी कौन लोग हाँ? असी को आम लोग नहीं, बड़े फजूल लोग होने। जी बाहर कागज चुकने वाली है ना, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ 3700 रुपया लगा होवे ना, तो वो भी बेहतरीन मॉडलिंग कर लेगी। नहीं करना तो ना कर, लेकिन तेरी मेहरबानी, तेरी वजह तो मेरी दिहाड़ी लग जाएगी। इनू नहीं कराना पेगा जी ना कमेटियां खाने वाली कुड़ी। मैं हिना के साथ ही खुश हूँ। अब जाए चले जाए। फिर भी सोच लेना मैमूना, ये चांस बार बार नहीं मिलते। तो तीनों हज़रात, अल्लाह हमें ऐसे औंतरों और निखतरों से बचाए। तौबा तौबा। अभी हम लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो तो सही। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वॉचिंग सुनो तो सही। मैमूना, जब कोई प्रोजेक्ट आता है सामने तो पैसे कितने % मैटर करते हैं कि इसमें हमें पैसे कितने मिल रहे हैं, और फिर कैरेक्टर एंड बाकी चीज़ें, स्क्रिप्ट, डायरेक्टर, सब कुछ, लेकिन पैसे का क्या वेटेज होता है? और क्या कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ पैसे की वजह से किए हैं? हर चीज़ ही मैटर करती है। स्टैंडर्ड भी मयार बहुत ज़रूरी होता है। अगर मयार नहीं है, खाली पैसा है, तब भी नहीं हम कर सकते। और अगर चलो बहुत अच्छी बॉम्बास्टिक किस्म की कास्ट नहीं भी है तो भी बंदा कर लेता है, बट पैसा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर बहुत कम पैसे मिल रहे हैं तो ऐसा लगेगा जैसे हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू डाउन हो रही है, तो जाहिर सी बात है मैं मना कर देती हूँ। वाजिद बगदादी साहब, तुहारे खानदान तुसा पहले सराई की सिंगर हाओ या तुहारे तू पहले ही कोई इस पासे हाई? हाँ, साढ़े खानदान पहले मतलब हन कुछ सिंगर
अल्हम्दुलिल्लाह उस तो बाद मैं अपना आगाज़ ਕੀਤਾ अपनी इस मौसीकी ਦੇ ਵਿੱਚ अल्लाह ने बड़ा नाम दिता शुक्र उसकी ज़ात दा। अच्छा जेह्ड़े तुसें घर आह्लां नूं दस्सेआ कि मैं सिंगिंग आह्ले पासे वणना है गाने शाने गावणे न ते मैं गवैया बनना चाहना तां घर आह्लां दा केह् रिएक्शन आई उन्हां एह् नहीं आखा कि कोई चज दा कम्म कर क्योंकि सारे घरां दे विच यही बहु होंदा ना इतराज़ ही आ वेंदा है कि कोई चंगी नौकरी कर कोई चज दा कम्म कर वा डेरे किथां पहुंच वेने ना वत सारे सलूट पे मरेंदे होने मैं तुआरे नाल किथी के बना मैं तां इस तो बड़ा चज वाला काम ही कोई नहीं। हाँ अच्छे लोग वेलकम करते हैं। मैं आधियां देर ले दौर में आउन तवा चज वाला काम हाँ, ही है दिन रात बंदा पैसे खेडे है ना? पैसे वास्ते बंदा जॉब करता कमांदा है पढ़ाई है। करता है सारा कुछ करता है। मेमूना अगर वाजिद बगदादी साहब की तरफ से ऑफर आती है कि इनके गाने में आप मॉडल बने तो क्या आप मॉडल बनेंगी या आप सोचेंगी या आप रिफ्यूज कर देंगी? इतना कॉम्प्लिकेटेड सवाल वो भी सामने। मैंने कहा आप इतनी ब्लंट है आप इतनी जो है ना ऑनेस्ट है मैं पूछ ही लूं लगे हाथों मैं कर लूंगी कर लेंगी और तो मुझे भी खुशी होगी और मैं खुशी- इस शर्त पे करूंगी कि मैं भी गाऊंगी फिर साथ में ओए ओए और जैसा मर्जी मैं गाऊं बाद में ठीक करना आप लोगों का काम है। हाँ तो आप आप कोशिश करें हम ठीक कर लेंगे। ये आप कोशिश कीजिएगा ये ठीक कर लेंगे हाँ। ठीक है। उन लोगों को ना ज्यादा गाने आते हैं दौड़ा गा लेते हैं उसको सरगम का पता ही आप नहीं। लाहौर में होते हैं नहीं मैं खाने वाल में होता हूँ ये देखे ना मुझे सिखा देंगे। अब ये तो पलटे हैं तो कैसे फिर सिखाएंगे ये आप? बहनों के पलटे हैं। अच्छा एक मिनट सारे गा मा पा दा नी दा ना नी दा पा मा गा रे सा मा गा रे सा दा पा मा गा सा नी दा पा मा गा रे सा सा नी दा सा नी दा सा नी दा नी दा पा मा गा रे सा सारे गा मा रे गा मा पा दा मा पा दा नी दा दा नी दा सा नी दा पा मा दा पा मा गा पा मा गा रे सा गा रे सा। क्या ये ये पढ़ मैं ली। कर वाह सकती वाह आप वाह करेंगी वाजिद बगदादी साहब आपकी 3 शादियां हुई हुई हैं माशाल्लाह से क्या अल्लाहु 3 अकबर। पसंद की हैं या सच्चे प्यार की तलाश में 3 कर दी? ये कौन सा सवाल कर दिया? ये सबसे जरूरी सवाल है मेरा फेवरेट सवाल है आज मैंने सोचा था सबसे पहले ये पूछूंगी इस सवाल पे तो मेरी भी आंखें बाहर आ गई। कोई और सवाल पूछ नहीं नहीं ये बेहतर। बताए ना तीनों शादियां वैसे पसंद की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक मेरी रिंग मैरिज है जो मेरी वालदा की खसूसी पसंद की थी वो अच्छा। मेरी कज़न है। तो अभी चौथी का क्या इरादा रखते हैं या नहीं अभी नहीं अभी नहीं, बिल्कुल, थोड़ा देर से। नहीं अब करनी ही नहीं बस वैंड अप। हमारा एक सेगमेंट है जी रीडिंग लिप्स। वाजिद बगदादी साहब को हेडफोन्स लगेंगे आपने एक्टिंग करनी है लिपसिंग करनी है क्योंकि आप बेहतरीन अदाकारा हैं। आपने गेस करना है कि क्या कहना चाह रही हैं। कोई गाने के लिरिक्स हो सकते हैं आपका ही गाना हो सकता है कोई ड्रामे का डायलॉग फिल्म का डायलॉग कुछ भी मशहूर होगा। ठीक है सोने दी चूड़ी हथ विच सजना पाई हुई है यानी इन्हीं का गाना है। ओके मुंह से भी बोलना है आपने। सोने दी चूड़ी बताऊं हाँ जी सोने दी चूड़ी आए लेंदे नहीं असी यारियां फायदा टके दा नहीं। लेंदे नहीं असी यारियां फायदा टके दा नहीं। तेरे लारे ना मुके एक मिनट लेंदे नहीं असी यारियां फायदा टके दा नहीं। फायदा टके दा नहीं। हाय देखो हाँ अज काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश ते काला जोड़ा काला जोड़ा वाह रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। रुलते गए बच्चा बड़ी है। ट्रांसलेट सॉन्ग्स इनटू इंग्लिश। मेमूना ने गाने अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने हैं। वाजिद बगदादी साहब का ही गाना है नवा नवा बेली मैं बनाया बेली है क्या है? जिन्नू अखियां दोस्त अच्छा अखियां दी सेज ते बिठाया है जिन्नू। आई हैव मेड न्यू फ्रेंड। अखियां दी सेज ते बिठाया है जिन्नू। आई हैव लेट हिम सिट एट माई आईज। ओ सानू नशियां ते लाण वाला तू है साडी जिंदगी में जाण वाला तू है। You are the one who put me in addiction, and you are the one who left me. ओए जे दिल लेना ही तो वादा कर सतावे ना तू चंडोला। If you want to get the heart, then do promise.
सतावी ना तू चंडोला। डोंट टीज प्लीज डोला। वाजिद बगदादी साहब, शहाना लाइफस्टाइल है आपका माशाल्लाह से, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, दर्जनों लोग साथ, और एक ट्रेंड बन गया है अब जो फोक सिंगर्स हैं उनके साथ बहुत सारे लोग होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं। इस लाइफस्टाइल तक पहुँचने में कितना टाइम लगा? बहुत स्ट्रगल की मैंने, अच्छा। बहुत मेहनत की। ये 2002 से मैंने अपना कैरियर का आगाज़ किया था। तो आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दे दी, आज जिस मुकाम पे मैं पहुँचा हूँ। तो ये मेरा शौक़ है, तो अल्लाह के दिया हुआ सब कुछ है, तो अल्लाह अगर दे तो फिर उसको इस्तेमाल भी करना चाहिए। जब पैसे आए तो सबसे पहली चीज़ क्या ली? जब अच्छे खासे पैसे आए, होता है ना कि गाड़ी लेनी है, घर लेना है। सबसे पहले मैंने, घर तो था अल्हम्दुलिल्लाह, पहले घर था। अच्छा। जो हमारा बड़ा घर है ना, जी जी, पहले वाला वो था। जब से मैंने अपना नाम बनाया, नाम बना मेरा, सबसे पहले मैंने अपने डेरा बनाया। डेरा बनाया? हमारा जो कल्चर है वो डेरेदारी का डेरा कल्चर वाला है। डेरा बनाया। उसके बाद मैंने गाड़ी ली थी 86 करोला। ओके। उसके बाद गाड़ी चेंज करता करता आज मेरे पास फार्चूनर है। माशाल्लाह, चलिए अल्लाह तो ताला आपको मजीद नवाजें अल्हम्दुलिल्लाह, और आप इसी तरह बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेते रहें। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैमूना, आप क्या करते हो? पैसों की सेविंग्स करते हो, कहीं इन्वेस्ट करते हो, गोल्ड खरीदते हो, क्या करते हो? कुछ सेविंग वगैरह कर लेती हूँ और मोस्टली ट्रैवल कर लेती हूँ। मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। मैं इतना सेव नहीं करती, थोड़ी लिमिटेड अमाउंट सेव कर लेती हूँ और कुछ घर वगैरह में लग जाते हैं और मोस्टली ट्रैवल करते हो। तो अभी तक कहाँ कहाँ ट्रैवल किया? सबसे आई थिंक जो यादगार ट्रैवल मेरा रह गया वो उम्रे का रह गया, सऊदीया। अच्छा, माशाल्लाह। और उसके अलावा टर्की, लंदन और थाईलैंड सो था। अच्छा। और दुबई अबू धाबी। ज़बरदस्त। हमें ब्रेक लेनी है, दिल तो नहीं कह रहा, लेकिन अभी लेते हैं जी एक ब्रेक। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग सुनो तो सही, एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वॉचिंग सुनो तो सही। मैमूना, कोई ऐसा कैरेक्टर जो करने की ख्वाहिश है और अभी तक मिला नहीं? मैं चाहती हूँ कि मैं फीमेल्स को मोटिवेट करूँ और वुमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से काम करूँ। इंटरेस्टिंग। वाजिद बगदादी साहब, अगर सिंगर ना होते तो क्या होते? पहले तो एक अच्छा इंसान। वाह। तो अगर मैं सिंगर ना होता तो मैं एक अच्छा क्रिकेटर होता। अच्छा, अपनी तीनों बेगमात को अगर मैं कहूँ कि एक गाना डेडिकेट करना है तो उस गाने का आपने सिर्फ नाम बताना है, वो कौन सा गाना होगा? बहुत मुश्किल सवाल है। ओए होए होए, भरजाइयाँ देख रही होंगी तो आप कोई अच्छा सा बता दें गाना तीनों के लिए, एक ही गाना। तीनों के लिए यही गाना कि तीनों के लिए नशा सजना दो। ओ डाकू आया, कोई अपनी जगह तो ना हिले कि हराम डाकू ने तानू घेरा पा लिया है। क्या मतलब है? इधर क्या लेने आ गए हैं? सांस लेने आया हूँ। मेरा मतलब है आपको अंदर किसने आने दिया? गार्ड्स ने रोका नहीं? मेरे हालाता ने आउन दिता है। पुरानी आदत ते पैरों की मिट्टी कोई ना छड़े। डकैती शुरू होने वाली है। अपने अपने मोबाइल बंद कर दियो ते बारी चो बाहर हाथ ना बाहर कढ़ना है। कोई शर्म हया है आपको? ओ मैं डाकू हाँ, डाकुआं नू कादी शर्म हुंदी है? हमने सुना था कि डाकू बड़े वफादार हुआ करते हैं जी, धियों बहनों की बड़ी इज्जत करते हैं। आपको तो कोई शर्म हया नहीं है। धियों बहनों की इज्जत करते हैं? जी, हम आपकी धिये बहनें हैं। ओहो, मम्मी इज्जत करना धियां भैणां दी। तुसी धियां भैणां हो, बगदादी साहब ते नहीं ना धी भैण। नहीं तो उनको भी क्यों लूटेंगे? हमारे शो में आए हैं। ओ सारी महफिल लुट जांदे ने ते इन्हां नू कोई नहीं लुट सकदा। ओए ओए, वैसे क्या बात की आपने? तुसी गा के महफिल लुटदे हो। हाँ। मैं गन दे नाल लुटना। ओए एडी चिट्टी कुड़ी। ऐसा कॉलम हुंदा। ओए असली है कि रात नू वाह कढ लेंदे हो? कर दियो कुछ ना कुछ ते कर दियो। आप निकल जाएं। हजे नहीं मैं निकलना मुटियारे। हाँ। तेनू मेरा पता नहीं हैगा मेरे की हालात जा रहे ने। की जा रहे ने? ऐसे की करिए जेड़े घर दा एसी खराब है। अच्छा। गार दा मीटर कटिया गया है।
ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ATM ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲਿਓਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ। उनसे रब्ता करें, उनकी टीम ऑलरेडी 19 लोग है, शायद आपको चुकनाइजर रख लें। ਉਹ ਚੁੱਕਨਾਈਜ਼ਰ ਹੀ ਕੱਲ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੁੱਕਨਾਈਜ਼ਰ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਾਵਾਂ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਕੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, अच्छा ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਵਾਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲਵਾਂਗਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ अल्लाह अकबर। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕੀ ਬੱਕਰਾ ਲਾਲ ਕਰ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਲੈ ਦਿਓ ਕੋਈ। चलो जब मैं खुद बनाऊंगी ना तब मैं सोचूंगी। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, 100 एपिसोड में करूंगा। एपिसोड में करूंगा हाँ। 100 के 100 में साढ़े ते सारे पूरे होने दो 100। हाँ, मैं शुरू तो मैंने गोली ਵੱਜ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ 90 ਨੇ ਨਾ ਐਪੀਸੋਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਫਿਰੇਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਪਰਸ ਮੁਟਿਆਰੇ। और मेरे कल नहीं है ये अपना पानी वाला जो गन है इसको पीछे करें। ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਨਾ ਚੱਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮਗਦੌਰੇ 'ਚ ਮਾਰਨਾ। ਕਤੂਰੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? नहीं मुझे तो हंसी आ रही है आपको देख के। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਪਸੂਲ ਵਿਖਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ। वो भी अब जंग आलूद हो चुके हैं। ये 2 पकड़े, ये मेरे दादे के दौर की है, ये वाली जो ये बुलेट्स हैं। आपने सुबह लेना है। लिटरली ये मेरे दादा की जो बंदूक हुआ करती थी ना किसी दौर में, या पड़ दादा की, ये तब के बुलेट्स हैं। ये आपने सुबह खाना, आजकल ऐसी लिपस्टिक्स आ रही हैं। ये सुबह पानी के साथ खाना आपने, और ये नीम गर्म दूध के साथ। और एक और देता हूँ आपको, ये और वो दे ना, वो आपने, मैं भी मानना चाहती हूँ आपको सर में। ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ, ਇਧਰੋਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕੱਢਨੇ। ਆਓ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। पहला डाकू देखा जो बंदूक में गोली भरने लगा। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗਾ। जी ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਵੈਸੇ? मैं तो नहीं डाका, मैं नहीं चाहती आप मेरे घर आए वहाँ ਨਹੀਂ डाका ਨਹੀਂ, मैं ਨਾਲ ਟਰਪੈਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ। टरपैना हाँ। मेरी गीजर, टरपैन एयर कूलर, एसी। इस मौसम में जैसे गीजर चला के पित निकलवानी है। ਆਊਟ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਲਓਗੇ, ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ। आउट मौसम। हाँ जी, ਇਹ ਆਊਟ ਮੌਸਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। आउट मौसम है, तुसी भी आउट हो चुके हो। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। नहीं नहीं नहीं, मेरे, मैं आपको बताऊं, एक वैकेंसी है, वो क्या बाहर है? गार्ड की एक कमी है। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗਾਰਡ ਫਿਰਦੇ। आपके पास 50 रुपए खुले होंगे? तो डाका नहीं ना बढ़िया, दही पे लेके जाना घर। होंगे आपके पास? नहीं, आपकी मेरे आपकी पास- बहुत खूबसूरत है। आप सपनी का रोल बहुत अच्छा कर सकती हैं। और आप बदरू का, बदरू का? हाँ, हॉरर में आप बहुत अच्छे देखे, मैं लगेंगे। आपकी तारीफ कर रहा हूँ, आप मुझे हट कर रही हैं बार बार, हट कर रही है, हट कर रही है। और मैं पीछे हट के बात कर रहा हूँ। आप वाजिद बगदादी साहब से मांगे, शायद उनके पास 50 रुपए हो। ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਗੁਲੂਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਰਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸ਼ੇਰ ਮੀਆਂ ਦਾ ਕੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। अब मैंने तो मोबाइल में ऐप भी नहीं बनवाई हैं? और ਇਹਨਾਂ के ऐप भी कोई नहीं, 3 और बजे घर में पैसा रखते ही नहीं है, फौरन बैंक में। चले ना, अब जाए ना, मैंने ड्राइवर को बोल देती हूँ, आपको कोई चेंज दे देता है। उसके पास चेंज है। हाँ जी। ये ना होवे इंज खलोता होवे ते चेंज दे देवे, इधर रिमूव कर लो। चलो बहरहाल मैं फिर आ जाऊंगा। जी किसका है ये तुमको इंतजार, मुंह ना। इसके साथ ही आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच मैमूना, थैंक यू सो मच वाजिद बगदादी साहब, एक बार फिर से आप सबका बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।